दोस्तों 1991 में पति की मौत के बाद अनुराधा पौडवाल अकेली थी। नई हिम्मत और हौसले के साथ उन्होंने वापसी की और अपने करियर पर निजी जिंदगी के दर्द को हावी नहीं होने दिया। सुनो तुम्हें मेरी कसम है। वो इस दौरान अपनी 2 छोटे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी उठा रही थी। टी सीरीज के साथ हाथ मिलाने के बाद अनुराधा पौडवाल की किस्मत का सितारा तेजी से चमका। मेरी लाज शर्म गई मारी, ये प्यार भी है बीमारी। माधुरी दीक्षित उस समय सबसे पॉपुलर हीरोइन थीं। उन पर फिल्माए जाने वाली ज्यादातर गानों में अनुराधा की आवाज होती थी। माधुरी को धक धक गर्ल बनने में बहुत हद तक पौडवाल की गायकी का भी कमाल था। तो प्यार करते हैं तुमको सनम। अनुराधा पौडवाल के लिए 1991 में आई फिल्म दिल है कि मानता नहीं काफी अहम रही। दिल है कि मानता नहीं। इसके सभी गानों को उन्होंने अपनी आवाज दी। फिल्म के सारे गाने हिट रहे। है तू प्यार है किसी और का तुझे चाह। उन्हें इस फिल्म के गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 60 के दशक से हिंदी सिनेमा पर राज करती आ रही मंगेशकर बहनों के सामने अनुराधा पौडवाल एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी। साथ ही गुलशन कुमार ने अनुराधा पौडवाल से कहा था कि वो उन्हें दूसरी लता मंगेशकर बनाएंगे। उन्होंने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया था। जब से तुम्हें मैंने जाना सनम मेरी। दोस्तों 27 अक्टूबर 1954 को मुंबई के एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में जन्मी अनुराधा ने 1973 में आई अमिताभ और जया की फिल्म अभिमान से अपना करियर शुरू किया था। पिया बिना एक दौर था जब लगभग हर फिल्म में अनुराधा का गाना होता था। कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। बस यहीं से लता, आशा और अनुराधा पौडवाल के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आए। दिल है कि मानता नहीं, आशिकी, बेटा, तेजाब जैसी कई हिट फिल्मों में अनुराधा के गाए गानों से उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ गई थी कि माना जाने लगा कि उन्होंने लता मंगेशकर को रिप्लेस कर दिया है। अच्छा लगता है। उस दौर में भी बॉलीवुड में खूब खेमेबाजी थी। एक तरफ लता मंगेशकर, आशा भोसले और कई अन्य म्यूजिक डायरेक्टर्स का ग्रुप था, तो दूसरी ओर नए दौर के सिंगर और म्यूजिशियन। इस खेमेबाजी को तब और बल मिला जब मशहूर म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर ने ये कह दिया कि अब लता मंगेशकर का जमाना चला गया और अनुराधा पौडवाल ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। कहा जाता है कि इस बीच लता और आशा ने अलका याग्निक को आगे बढ़ाना और सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कई मौकों पर अनुराधा पौडवाल के लिए लता और आशा की जुबान कड़वी भी हुई। एक किस्सा तो यह भी कहा जाता है कि जब एक बार आशा भोसले SD बर्मन यानी अपने ससुर के स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गई थी। इस दौरान वहां वह अरुण पौडवाल यानी अनुराधा के पति को देखकर भड़क गए और कहा कि वो तब तक गाना नहीं गाएंगी जब तक कि अरुण वहां से चले नहीं जाएंगे, और अरुण को वहां से जलील होकर जाना पड़ा था। अनुराधा का पति होने के चलते अरुण पौडवाल को आशा की चिढ़ का शिकार होना पड़ा था।
यह बात जब अनुराधा को पता चली तो काफी दुख पहुंचा था। नदिया के पानी ने इसके अलावा अनुराधा ने एक दिन में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने की लता मंगेशकर के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्हें चुनौती दे दी। छू तुमसे मुझसे तुम इतनी मोहब्बत करो। साथ ही उन्होंने मंगेशकर बहनों पर मोनोपोली यानी एक छत्र राज चलाने का भी आरोप लगाया था। धड़कन में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी पौडवाल के इस रवैये से वो कई लोगों के निशाने पर आ गई। यही नहीं, तमाम म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनुराधा पौडवाल को अपनी फिल्मी गाना देने से बचने लगे। उन्हें डर था कि इससे उन्हें लता मंगेशकर और आशा भोसले की नाराजगी का शिकार होना पड़ सकता था। सोचती हूँ मैं चुप रहूँ कैसे, दर्द दिल का ये। अनुराधा पौडवाल के कई गानों को लता ने डब किया। मिसाल के तौर पर नगीना फिल्म का गाना। तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सब। अनुराधा पौडवाल ने ही गाया था, लेकिन इसे रिप्लेस कर फिल्म में लता की आवाज में ये गाना शामिल किया गया, जो बहुत बड़ा हिट रहा। मेरी जान तो जाएगी भैरवनाथ, मगर मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अनुराधा पौडवाल और टी सीरीज के साथ आने से जहां उन्हें करियर में ऊंचाइयां मिल रही थी, वहीं निजी जिंदगी में अनुराधा और गुलशन कुमार का नाम साथ भी जोड़ा जाने लगा। दबी जुबान में चर्चा होने लगी थी कि अनुराधा पौडवाल और गुलशन कुमार की बीच कुछ चल रहा है। इस पर दोनों ही तरफ से कोई सफाई नहीं पेश की गई, जिसके चलते कयास और तेज हो गए। इन अफवाहों को तब और बल मिला जब अनुराधा पौडवाल ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए यह ऐलान कर दिया कि वो अब सिर्फ टी सीरीज और गुलशन कुमार के लिए ही गाने गाएंगे। तुझ बिन जीना पाएंगे हम तो सनम। अब वो इस कंपनी के लिए भजन और आरती गाने लगी। यहाँ भी उनके चाहने वालों ने खूब टी सीरीज ब्रांड और उस पर अनुराधा पौडवाल की तस्वीर वाली कैसेट्स हाथों हाथ बिक जाती थी। उन्होंने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत गाए। चंदन हम पानी प्रभु जी। अनुराधा पौडवाल के शिव महिमा से लेकर जगराते वाले गाने आज भी लोग खूब चलाते हैं। आजा माँ तेरा अखियाँ उड़ीक दिया, आजा माँ तेरे बाबा, दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, थाम कर शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। सिर्फ टी सीरीज के लिए गाने का सिलसिला जारी था। इधर लोगों को लगने लगा कि गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल के बीच अफेयर की खबरें सच है। पति की मौत के बाद से अकेली बढ़ चुकी अनुराधा पौडवाल को गुलशन कुमार काफी सपोर्ट किया करते थे, जिससे वो उनके करीब होती चली गई। लेकिन आज भी अनुराधा गुलशन कुमार को अपना गुरु मानती हैं और किसी तरह के अफेयर की बात से इनकार करती हैं। अचानक सिर्फ टी सीरीज के लिए जाने के फैसले पर जब एक इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने हैरान करने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि जब मैं अपने कैरियर की पीक पर रहूं तब प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दूं ताकि लोग मुझे ज्ञात करें। सिर्फ टी सीरीज से जुड़े रहने का उनका फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि इसके बाहर के सभी गाने अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और बाकी सिंगर्स को मिल गए। कई सालों तक उन्होंने किसी फिल्म या म्यूजिक कंपनी के लिए नहीं गाया, लिहाजा उनका कैरियर डूबता चला गया। शोला जैसे भड़के रे, दिल मेरा धड़के रे। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। उनकी मौत से अनुराधा पौडवाल बुरी तरह से टूट गई थी और फिल्मी गाने बिल्कुल ही छोड़ दिए।
इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरी तरह से गायकी से दूरी बना ली। हालांकि 1999 में सिर्फ तुम, मन, हम साथ साथ जैसी कुछ फिल्मों में उन्होंने गाने गाए। फिर भी ये चुप रहती है। अनुराधा ने करीब 10 साल से ज्यादा समय तक टी सीरीज के लिए काम किया था। इसके बाद उन्होंने 5 साल का लंबा ब्रेक ले लिया। इस दौरान उन्होंने किसी भी फिल्म के लिए गाना नहीं गाया। 5 साल बाद वो लौटी, लेकिन उनकी यह वापसी बहुत सफल नहीं रही। उन्होंने आखिरी बार 2006 में आई फिल्म जानी होगा क्या में गाना गाया था। पलकें उठा के देखिए। अब बात अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक के बीच उस विवाद की जिसकी खूब चर्चा होती थी। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या। जैसा कि हमने पहले बताया था कि लता और आशा कई वजहों से अनुराधा पौडवाल के अगेंस्ट अलका याग्निक को प्रमोट कर रही थी। इस वजह से भी दोनों में तनातनी रहती थी। यह झगड़ा तब सरेआम हो गया जब 1990 में आई फिल्म दिल में भी अलका के गाने को अनुराधा पौडवाल की आवाज में डब कर दिया गया। वहीं 1997 में अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना की फिल्म इतिहास में अलका याग्निक ने सभी गाने गाए थे। और इसके 3 गाने बाद में अनुराधा पौडवाल की आवाज में डब कर दिए गए थे। दिल की कलम से, ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, ओ राम जी जैसे गानों को पहले अलका से गवाया गया, लेकिन बाद में इसे अनुराधा की आवाज में रिप्लेस कर दिया गया। इसी के बाद अलका का गुस्सा फूटा था। उन्होंने कहा था कि कई बार मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में नैतिकता नहीं है। अनुराधा के गीतों को मेरी आवाज में डब करने के लिए कई प्रोड्यूसर्स ने मुझसे संपर्क किया था, लेकिन मैंने उन्हें ठुकरा दिया। मैं बस इतना कह सकती हूं कि वह बहुत नीचे गिर गई है। मैं हैरान हूं। बीते दिनों अनुराधा पौडवाल कुछ रियलिटी शो में शिरकत करती हुई देखी गई थी। द कपिल शर्मा शो में भी शामिल हुई थीं, जहां कपिल ने अनुराधा पौडवाल से पूछा था कि बॉलीवुड में आपने इतने अच्छे गाने गाए, फिर इंडस्ट्री को छोड़ने की वजह क्या थी। इसके जवाब में अनुराधा ने कहा कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या किसी फिल्म के हिट होने पर एक्टर या एक्ट्रेस के मूड पर या उन पर गाने मिलते थे। वो मुझे थोड़ा सा इनसिक्योर सा लग रहा था। वहीं भक्ति के गीत मुझे हमेशा से ही अच्छी लगती थी। जिसके बाद मैंने बॉलीवुड से भक्ति गीतों में जाने का फैसला लिया, और मैंने ये फैसला तब लिया जब मेरी पॉपुलैरिटी का पीक था। अनुराधा मानती हैं कि भक्ति संगीत में काफी संभावनाएं हैं, जिसे उन्होंने साबित भी किया है। उनके गाए भजन और आरती का आज भी खूब क्रेज है। जय संतोषी माता। उन्होंने खूब शिव स्तुति गाए हैं, चाहे वो है शंभू बाबा, मेरे भोलेनाथ हो, या फिर मन मेरा मंदेश मेरी पूजा। निधि भूतेश्वर शिव है चतुर सुजा। वैष्णो देवी दरबार के प्रति अनुराधा पौडवाल की खास आस्था रही है। वैष्णो माता की महिमा पर उन्होंने दर्जनों गीत गाए। नवरात्र हो या माता की चौकी, अनुराधा के भजन जरूर बजाए जाते हैं। राम ही राम रटै रे। साथ ही मीरा के निर्गुण राधा कृष्ण पर उनके भजन भी खासे पॉपुलर हैं। इसके अलावा छत पर भी अनुराधा पौडवाल के ढेर सारे गीत हैं। रख तेरे बिरवा पूजन के
इसी साल रानी चटर्जी पर फिल्माया गया उनका छठ की काफी पसंद किया गया। माता जागरण और भजन शो के लिए भी अनुराधा पौडवाल की खूब डिमांड रहती है। मही राम रटे रे राम। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि सितंबर 2022 में मुरादाबाद के एक किसान ने 45 लाख रुपए में अपनी 15 बीघा जमीन बेचकर अनुराधा पौडवाल से देवी जागरण कराया था। किसान चंद्र प्रकाश कहना था कि कुछ माँ का ही दिया हुआ है, तो उनके आयोजन के लिए खर्च भी हो गया, तो किस बात की चिंता। किसान के पिता के पास कुल 120 बीघा जमीन है। इस जागरण में खूब भीड़ जुटी थी। जिंदगी में दर्द और हादसे दो अनुराधा पौडवाल ने खूब झेली थी। 1991 में पति ने साथ छोड़ दिया, तो वहीं 2020 में अनुराधा पौडवाल का वो बेटा भी इस दुनिया से चला गया, जिसे उन्होंने 35 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया था। बेटे आदित्य की किडनी की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। वो भी अपनी मां की तरह भजन और भक्ति के गाने गाया करते थे। इसके अलावा म्यूजिक भी कंपोज करते थे। देश में सबसे कम उम्र के म्यूजिक डायरेक्टर होने के चलते उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। अब बात अनुराधा पौडवाल के जीवन से जुड़े उस वाकये की जिसके सामने आने पर हर कोई हैरान रह गया था। दरअसल साल 2020 में केरल की करमाला मोइक्स नाम की एक महिला ने उनकी बेटी होने का दावा कर सबको चौंका दिया था। महिला का दावा है कि 1974 में जन्म देने के बाद 4 साल की उम्र में अनुराधा ने उसे पालने वाले माता पिता को सौंप दिया था। उनके पेरेंट्स अनुराधा के फैमिली फ्रेंड्स है। इस महिला ने डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर मुआवजे के तौर पर 50 करोड़ रुपए भी मांगी थी। फिल्मों में गाए गानों के लिए अनुराधा पौडवाल को 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जबकि 1989 में आई मराठी फिल्म क्लट नकलट के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्षद गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2017 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। 2016 में पौडवाल को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अपने 5 दशक लंबे सिने कैरियर में अनुराधा ने लगभग 350 फिल्मी और गैर फिल्मी एल्बम को अपनी आवाज दी। अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने का उनका सफर जारी है। निजी जिंदगी में इतनी दर्द झेलने के बावजूद अनुराधा पौडवाल का जज्बा नहीं टूटा। यही वजह है कि वह आज भी अपनी सूर्योदय नाम की फाउंडेशन के जरिए समाज सेवा कर रहे हैं। वो सेना के शहीद जवानों के परिवारों की बेहतरी, गरीब परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने और कुपोषण के खिलाफ काम कर रही हैं। हम दुआ करते हैं कि अनुराधा पौडवाल का बेमिसाल जज्बा और हौसला आगे भी जारी रही और वह हमेशा सेहतमंद रहें। दोस्तों, आज की प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।